आज हम ओपन एआई एजेंट एसडीके की गार्डियंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि गार्डियंस क्या होती है। जिस तरह आपको बताया कि हर चीज़ को हमने एआई के थ्रू सीखना है, पर इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये है क्या, एआई इसके बारे में क्या राय देती है, तो उसके बाद इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और चलाएंगे। तो सबसे पहले हम एआई से पूछते हैं कि गार्डियंस क्या होती है। So, what mean guardrails in agent? What mean guardrails in agent building? So, why we need them? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एजेंट में क्यों बनाते हैं, और इट हेल्प्स डेवलपर्स। अभी बस ये बोलते हैं। Guardrails, when you are building agents, guardrails are one of the most important concepts to understand. जब हम कोई एजेंट बनाते हैं तो एजेंट बनाते वक्त गार्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेवलपर के लिए। इसको माइंड में रखना एजेंट बनाते वक्त बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा जो एजेंट है वो किसी गलत तरफ ना जाए, कोई गलत काम ना परफॉर्म कर दे, कहीं हमारा डाटा डिलीट ना कर दे ऑटोमेटिकली परमिशन के बगैर, कोई गलत लिंक ना कर दे, कोई गलत जॉब में अप्लाई ना कर दे। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं। गार्डन का मतलब क्या होता है? गार्डन्स आर रूल्स, ये एक रूल्स है, चेक्स हैं एंड लिमिट्स हैं दैट कंट्रोल एंड एआई एजेंट्स बिहेवियर। जब हम कोई भी एआई एजेंट बनाते हैं तो हम उसकी कोई रूल्स रखते हैं, कोई लिमिट्स रखते हैं कि आपने इस तरफ नहीं जाना, इस तरह का अगर कोई यूजर इनपुट दे तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देना, अगर इस तरह की जो आउटपुट है वो एजेंट ने जनरेट कर दिया तो उसको यूजर को आउटपुट में शो नहीं करवाना। जब एजेंट बनाते हैं, एजेंट को इनपुट जाती है तो वो भी हम मैनेज करते हैं कि गलत इनपुट एजेंट को ना जाए, फजूल में हमारा जो एजेंट की पावर है, हमारे टोकन है वो ना यूज हो, या यूजर का कोई गलत डाटा वो सेव ना करे जब एजेंट चलाएं, यूजर की इनपुट जाए, और जब आउटपुट हो तो कोई गलत डाटा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं शो करवानी किसी को। तो अगर आप जाकर पूछेंगे चैटजीपीटी पे वो दानिश मुस्तफा, तो वो आपको मेरे बारे में बताएगा, लेकिन मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है उससे बात करते वक्त उसके पास गई हो, लेकिन वो आउटपुट में नहीं देगा, वो स्टोर भी नहीं करेगा। ये चीज़ें कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ रूल्स लगाते हैं एजेंट बनाते वक्त। एजेंट को इनपुट ये जाए, एजेंट आउटपुट ये दे। जब एजेंट के टूल कॉल हो, तो अगर कोई टूल बहुत टाइम लगा रहा है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन यूजर की जो क्यूरी है वो छोटी सी है या गलत है, तो उसको कैसे मैनेज करना, टूल को उस वक्त नहीं कॉल करना, टूल इस तरह की आउटपुट दे, तो इस चीज को हम गार्डियंस कहते हैं। अब जस्ट लाइक रोड गार्डियंस, दे डोंट ड्राइव द कार, वो कार तो नहीं चलाते, दे स्टॉप द कार फ्रॉम गोइंग इनटू डेंजरस एरियाज। समझ रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं करना, जितने रूल्स हैं जो एजेंट को कहा वही फॉलो करना है, अपने पास से चीजें नहीं जनरेट करनी एजेंट ने। और गार्डियंस डोंट रिप्लेस इंटेलिजेंस, दे गाइड इट सेफली। ठीक है, अब रियल लाइफ एनालॉजी, लाइक ड्राइवर एक एजेंट है, रोड है वो एक वर्कफ्लो टास्क है। ड्राइवर एजेंट है, रोड एक टास्क है, वर्कफ्लो है, गार्डियन साइड बैरियर्स है, साइड में बैरियर्स लगे होते हैं। अगर कोई पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, साइड में बैरियर्स लगे होते हैं, अगर ड्राइवर से गलती भी हो जाए तो बैरियर्स के थ्रू वो बच जाए, ये तो नुकसान होगा। तो इसी तरह एजेंट है, अगर वो गलत तरफ चला गया गलती से तो उसको हमने मैनेज करना बैरियर्स के थ्रू, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू। और विदाउट गाइडेंस कार में गो ऑफ रोड, वो रोड से उतर सकती है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन विद गार्डियंस ड्राइवर हैज फ्रीडम। अगर गार्डियंस है, ड्राइवर को पता है उसको गलती हो जाएगी तो ये मैनेज हो जाएगा। लाइक अब ऑटो कार है, अगर ड्राइवर से गलती हो तो वो खुद ही कार मैनेज कर लेती है। ठीक है, और
बट स्टेज विद इन शेयर बाउंड्रीज, लेकिन उसकी स्पेसिफिक लिमिट होती है। ये नहीं कि कार को खुद ही मैनेज करो, खुद ही चलाओ, पाकिस्तान में लेके आओ, वो खुद ही मिनट में ठगेगी आपको। तो गार्डियंस इन एआई एजेंट बिल्डिंग, इन एआई एजेंट्स गार्डियंस आर कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू इनपुट, जब इनपुट देती है रीजनिंग, जब एलएलएम रीजनिंग करता है, जब आउटपुट जनरेट होती है, जब कोई हमने टूल कॉल करना है, जब एजेंट की कम्युनिकेशन करवानी है। अब देखिए जब इनपुट जाती है तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन मारी जा सकती है। जब इनपुट जाती है तो अगर वो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है लेकिन यूजर पूछ रहा है कि आज क्रिकेट का मैच का स्कोर बताओ, उससे नहीं चलना चाहिए, उसे सॉरी कह देना चाहिए, छोटा सा रिस्पॉन्स जनरेट कर देना चाहिए। ये नहीं कि वो 5-6 वर्कफ्लो चलाए, एजेंट चलाए, फिर लाके उसको सर्च करके सारा कुछ दे, वो तो फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा ना। अब रीजनिंग एक एजेंट और जो एलएलएम वो क्या सोच रहा है, अगर वो गलत तरफ चला गया, कुछ हैलुसिनेट कर रहा है तो उसको मैनेज करना है हमने रीजनिंग में। अब आउटपुट में कोई वो एपीआई कीज, ईमेल्स या कोई इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिक यूजर के लिए होती है उसको शो ना करवाए, ठीक है। और अब टूल यूजेज, कोई टूल मतलब कि वो एलएलएम कॉल कर रहा है, वो काफी रिसोर्सेज ले रहा है, तो उसको छोटे मोटे रिस्पॉन्स में उसको नहीं कॉल करना, या वो कोई गलत आउटपुट ना टूल दे दे, टूल को पूरे पैरामीटर्स पास करने हैं। और अब एजेंट की कम्युनिकेशन के लिए लाइक अभी हमारे 3-4 एजेंट हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एजेंट हैंड ऑफ, एक एजेंट से काम नहीं हो रहा, वो दूसरे को कहेगा तुम करो, उससे नहीं होगा, कहेगा तुम करो, लेकिन वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होंगे, स्पेसिफिक टास्क के लिए होंगे। अगर आप उसे बुक दे रहे हो, वो उसको समराइज करे, एक एजेंट बुक को पढ़ेगा, एक बुक को पढ़ेगा, वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, दूसरा उसको ट्रांसलेट करेगा, तीसरा उसको समराइज करेगा, चौथा उसकी आउटपुट बना के देगा। लेकिन इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कोई उसमें वो गलती ना हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए हम गार्डियंस लगाते हैं। देन श्योर एजेंट बिहेव करेक्टली, एजेंट सही काम कर रहा है, फॉलो बिजनेस रूल्स, जिस काम के लिए हमने एजेंट को बनाया वो उसी रूल के अंदर रहे, उन रूल को फॉलो करे, और अवॉइड्स अनसेफ और इनवैलिड एक्शंस, कोई इनवैलिड एक्शन ना कर दे। और व्हाई डू यू नीड गार्ड रेल्स, अब हमें गार्ड रेल की क्यों जरूरत पड़ी, विदाउट गार्ड रेल्स एजेंट्स कैन, एजेंट क्या कर सकता है, वो हेल्यूसिनेट कर सकता है, रॉन्ग आंसर जनरेट कर सकता है, अपने पास से सोचकर कुछ बता सकता है, लेकिन हमने कुछ और पूछा, वो खुद अपना माइंड यूज किया जा रहा है एजेंट, तो हमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बाद बात हमारे साथ ऐसा होता है, मुझे कहते हैं इसकी आउटपुट तो वो उधर वो जो ऊपर चैट होता है उसको लेके चलता रहता है, हम उससे कुछ पूछते हैं, लीक सेंसिटिव डाटा, अब हमने कोई अपना कोड दिया है, कोड में एपीआई भी चली गई, जैसे को इसमें एरर्स आ रहा है ठीक करो, अब ओपन एपीआई की है, वो इसको स्टोर थोड़ा करेगा, स्टोर करेगा तो वो फिर इसके रूट तो खराब हो जाएगा, लेकिन वो कैसे स्टोर नहीं करेगा, यूजर की इनपुट गई थी, उसने इनपुट को पढ़ा, डिटेक्ट किया, उसके डाटा को 1 बाय 1 रीड किया और देखा इसमें एपीआई की है, तो उसको नहीं स्टोर करेगा। वो कैसे नहीं स्टोर करेगा, उसके लिए हमने स्पेसिफिक फंक्शन लिखा था, स्पेसिफिक टूल लिखा था ना, तो वो टूल है, वो टूल हम उस टूल में कुछ ऐसे रूल लिखिएगा कि यूजर की इनपुट इस तरह की आए तो आप ये काम परफॉर्म करो, वो भी एक फंक्शन ही है गार्ड। तो कॉल रॉन्ग टूल्स, गलत टूल ना कॉल कर दे, अगर हम प्लस करना चाह रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट में कर दे, अगर जनरेट हार्मफुल कंटेंट, वो गलत कंटेंट ना जनरेट कर दे, कुछ कंटेंट बच्चों के लिए नहीं जरूरी होता, वो उसे वो ना बता दे, और ब्रेक वर्कफ्लो ना ब्रेक कर दे, पहले एक काम हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, दरमियान में कोई एरर्स आ गया है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। अब कंफ्यूज यूजर्स, अब ये यूजर को कंफ्यूज भी कर रहा था, तो उससे बचने के लिए गार्ड रेल हमने लगाई है, विद गार्ड रेल्स प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, उसका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें पता होता है, हम डेवलपर हैं, ये इस काम के लिए बना है, ये यही काम करेगा, इससे आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा,
सेफर आउटपुट इसकी सेफ हो गई। वो कैसे होगी? वो हम डेवलपर है, हमने सेव करानी है, हमने उसको एआई को प्रॉम्प्ट देनी है कि सेफ आउटपुट जनरेट करो। सेफ आउटपुट जनरेट करवाने के लिए हमने गार्डरेल लगानी है, उसने उसे कहना है गार्डरेल भी लगाओ। तो इस तरह का यूजर का रिस्पॉन्स है तो इस तरह की आउटपुट ना दो, इस तरह का डाटा ना सेव करो। देनी तो हमने प्रॉम्प्ट है, लेकिन चीजों का पता भी तो हो ना। और इजियर डिबगिंग, ये डिबगिंग में भी गार्डरेल हेल्प करती हैं। अगर कोई बड़ा वर्कफ्लो चल रहा है, कई बार एजेंट ने एरर कर दी है, तो लेकिन हमने हर टूल के पास हर एजेंट पर गार्डरेल लगाई है। जब भी वो वाला टूल इशू करेगा ना, उसी वक्त हमें पूरी मैसेज आ जाएगा तो इसने ये वाला एरर कर दिया, इशू कर दिया। और बेटर यूजर ट्रस्ट, अब यूजर किसी एप्लीकेशन पर ट्रस्ट कैसे करते हैं? अब इस चैटजीपीटी में बड़ी बड़े गार्डरेल लगे हैं डिफरेंट तरह के, इसकी बड़ी बड़ी टीम तो होगी सिर्फ गार्डरेल पर ही वो काम कर रही है, जिनको लाखों डॉलर पे कर रहे हैं कंपनी वाले, चैटजीपीटी वाले। सिर्फ यूजर का ट्रस्ट बिल्ड हो, यूजर का डाटा लीक ना हो, यूजर का डाटा वो सेव ना करें। और इन कंपनी पर लाखों डॉलर के बिलियंस ऑफ डॉलर के केसेस भी होते हैं। तो किसी का डाटा लीक हो रहा है ना, तो वो केस करते हैं, फिर कंपनी को पे करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा जो क्लाइंट है फिर उसका डाटा आगे पीछे हो गया, फिर हम उसके जिम्मेदार होंगे। तो जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे लीगली वो हम पर कोई भी पेशेंट परफॉर्म कर सकता है, हमें उसका जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी एजेंट को मैनेज करने के लिए। अब दो तरह की गाइडेंस होती है मोस्टली, जब हम इनपुट देते हैं और जब हम आउटपुट लेते हैं। और एजेंट पर और टूल्स पर भी गाइडेंस मिलती हैं। तो अब जब यूजर इनपुट बिफोर एजेंट प्रोसेसेस इट, एजेंट प्रोसेस करे उससे पहले उसकी इनपुट देखो। अब अगर यूजर का कोई क्वेश्चन आया, हमारा एजेंट जो मतलब कॉम्प्लेक्स काम करता है, तो यूजर का कोई सिंपल सा क्वेश्चन आया, तो जब हमारा जो मेन एजेंट चलेगा ना, तो वो ओपन एआई का पेड मॉडल यूज कर रहा है एजेंट। लेकिन हम जब यूजर का रिस्पॉन्स आया है तो उसको मैनेज करने के लिए हम उधर को हल्का मॉडल लगा के, फ्री वाला लगा के यूजर के इनपुट को प्रोसेस कर सकते हैं। उस उधर से प्रोसेस करके अपने कॉस्टली टोकन को बचा सकते हैं। उधर से यूजर का अगर क्वेश्चन है तो उसको एजेंट को पास कर देगा, नहीं है तो उधर से उसे कहोगे सॉरी भाई, हम आपका ये काम नहीं कर सकते। अब वैलिड इवन फॉर्मेट, वैलिडेट इवन फॉर्मेट इनपुट गार्डर ये चीजें करती हैं। लिमिट प्रॉम्प्ट लेंथ और प्रोव हार्मफुल कीवर्ड्स कहीं एपीआईज वगैरह ना शो हो जाए। इंश्योर रिक्वायर्ड फील्ड एग्जिस्ट, अब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मिल रही है एजेंट को। ईमेल वैलिडेट है कि नहीं है? एग्जांपल लाइक यूजर इंटर्स डिलीट ऑल यूजर्स फ्रॉम डेटाबेस। तो गार्डर तो ऐसा काम नहीं ना करेगी, गार्डर इस चीज को मैनेज करेगी। अगर हमारा अपना भी एजेंट है तो जब हम उसे डायरेक्ट कहेंगे ना डिलीट ऑल यूजर्स फ्रॉम डेटाबेस, तो एजेंट को सोचना चाहिए, उसे दोबारा पूछना चाहिए क्या रियली आप ये काम करवाना चाह रहे हैं। ये नहीं चलता। आवाज आ रही है आप लोगों को? जिन लोगों को नहीं आ रही वो आगे आ जाए। तो आउटपुट गाइडेंस क्या होती है? चेक और कंट्रोल व्हाट एजेंट सेंड्स बैक। अब जो एलएलएम ने रिस्पॉन्स किया है, मल्टीपल एजेंट्स चले हैं, उसने एक फाइनल आउटपुट दी है। अब हमने वो भी देखना है कि यूजर को वो शो होनी चाहिए कि नहीं। यूजर को शो होनी चाहिए। वो कोई बच्चा बैठा है, कोई मतलब कि बिजनेस के बारे में है, तो वो उसे नहीं बतानी चाहिए। या कोई नॉर्मल यूजर बैठा है, अगर किसी कंपनी ने अपने लिए एजेंट बनाया है तो उसको वैलिडेट करेंगे कि ये हमारा यूजर है। अगर वो उसका कंपनी का यूजर होगा, फिर वो उनके एजेंट को यूज करके उसकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन हम किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ना ले सकें। तो इस तरह की आउटपुट वैलिडेशन
रिमूव सेंसिटिव डाटा, अब वो आउटपुट से सेंसिटिव डाटा रिमूव करेगा। इन्फोर्स जेसन फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट देगा। जेसन फॉर्मेट वो होता है बाइट की पेयर वैल्यूज, की पेयर वैल्यूज के फॉर्म में, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, डिक्शनरी की तरह का एक फॉर्मेट में जो आउटपुट है वो जनरेट करके दे। प्रिवेंट पॉलिसी वायलेशन, अब जो एजेंट ने, जिस कंपनी का एजेंट है उसकी कुछ पॉलिसीज भी होंगी, हमने एजेंट को दी होगी कि इस तरह का आपने आउटपुट जनरेट करना है, इससे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने आउटपुट नहीं देनी, तो उसको मैनेज करेगा। इंश्योर करेक्ट टूल, यूजर सही से मैनेज कर रहा है, या यूजर अगर नॉर्मल उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो किस तरह यूजर को रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है, या कोई एक किसकी वो नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, अब हम जिस तरह चैट से बात करते हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स देता है हमें, हर बंदे के बारे में उसे नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल एजेंट जनरेट माई पासवर्ड इज दिस, लेकिन वो आउटपुट में नहीं देगा, लोगों का आउटपुट रिप्लेस विद सेफ मैसेज। और टूल गार्डरेल्स, टूल गार्डरेल क्या करते हैं, कंट्रोल्स विच टूल्स एन एजेंट कैन यूज एंड हाउ, लाइक अलाउ ओनली रीड ओनली डेटाबेस एक्सेस, लिमिट एपीआई कॉल्स करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट फाइल डिलीशन करने के लिए, कोई टूल फाइल को डिलीट कर रहा है तो वो टूल को सोचना चाहिए टूल कॉल होने से पहले, कुछ वैलिडेशन लगानी चाहिए कि ये टूल इस कॉन्टेक्स्ट में कॉल हो सकता है कि नहीं। अब वैलिडेट टूल आर्गुमेंट्स, अब अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन मीन टूल, तो उसके कुछ पैरामीटर भी होते हैं ना, पैरामीटर्स जो फंक्शन के पास होते हैं हम डिफाइन करते हैं, उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हुए दे रहे होते हैं। अब देखते हैं कि पूरे आर्गुमेंट्स, पूरे पैरामीटर फंक्शन कॉल करते वक्त मिल रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं मिलते टूल कॉल करते वक्त तो फिर वो एजेंट दोबारा यूजर से पूछेगा। अगर उसे लाइक स्पेसिफिक टूल कॉल करने के लिए उसे मेरा नेम भी चाहिए, एज भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, CNIC भी चाहिए, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपना नेम और ईमेल दे रहा हूँ, तो उसे कह रहा हूँ उसे कहीं पर जरूरत पड़ी एजेंट को कॉल करते वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो उसने उस टूल कॉल करने की जरूरत पड़ी है, तो एजेंट दोबारा मेरे पास आएगा, प्लीज प्रोवाइड योर एज एंड CNIC नंबर, मेरी मेल और नेम पहले ही उसके पास है। अब पैरामीटर पूरे हो गए, उसको सेव करेगा और दोबारा उस टूल को कॉल करेगा। अभी हम कोडिंग में इसलिए नहीं जा रहे ताकि आपको ये चीज़ों का आइडिया हो, फिर जब मैं कोड एक्सप्लेन करूँ तो आप जल्दी से उस चीज़ को समझ सको, इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ चीज़ों का। अब एजेंट्स वांट टू कॉल डिलीट ऑल फाइल्स, गार्डरेल परमिशन डिनाइड, सारी फाइल डिलीट करना इस तरह का काम तो नहीं अलाउ कर सकते हैं। वर्कफ्लोज रोल गार्डरेल्स, डिफाइन व्हाट एन एजेंट इज अलाउड टू डू, कुछ वर्कफ्लो गार्डरेल होती हैं, रोल गार्डरेल्स, तो ये एजेंट को सपोर्ट करती है आंसर कॉमन FAQ क्वेश्चंस ओनली, और फाइनेंस एजेंट है तो उसे नो मेडिकल एडवाइस, वो फाइनेंस का एजेंट है तो वो मेडिकल एडवाइस क्यों देगा, और उसे कहेगा मुझे तेज फीवर है तो वो क्यों बताए। सब एजेंट ओनली प्रोसेस डाटा नोट रिस्पॉन्ड टू यूजर, अब सब एजेंट को केवल डाटा को प्रोसेस करें, रिस्पॉन्ड ना करें वर्कफ्लो में। और रीजनिंग गार्डियंस क्या है, गाइड हाउ एजेंट थिंक्स, एजेंट सोचे किस तरह, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, अपने पास से वो ना सोचे, नो असम्पशंस, और आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ डाटा इज मिसिंग। मैंने कहा कि अगर एक टूल को कॉल करना है तो उसे कुछ चीजें और भी चाहिए तो उधर भी ये यूज होगा। और लाइक जब हमारा एजेंट कर्सर में या किसी और में चलता है, कर्सर में तो हमें अलाउ करता है, मैंने दी लूँ, तो रीजनिंग में भी हेल्प मिलती है उसे अलाउ यूजर की अलाउंस देने के लिए। अब गार्डियंस इन मल्टी एजेंट सिस्टम्स, व्हेन यू हैव मल्टीपल एजेंट्स, अब एक प्लानर एजेंट है, एक रिसर्च एजेंट है, एक वैलिडेटर एजेंट है, एक फाइनल रिस्पॉन्स एजेंट है। अब हम प्लानर एजेंट प्लानिंग के लिहाज से गार्डियन लगाएंगे, ना कि रिसर्च के लिहाज से। वैलिडेटर एजेंट पर
रिसर्च के लिहाज से नहीं लगाएंगे, उसका काम यही है कि उसने वैलिडेट करना है। अगर वो वैलिडेशन की तरह के पैरामीटर नहीं आ रहे तो दोबारा रिसर्च वैलिडेट करेगा, या वो फाइनल नेक्स्ट एजेंट को कहेगा कि इसको खुद मैनेज करो। अब ईच एजेंट हैज इट्स ओन गार्डरेल्स, हर एजेंट की अपनी गार्डरेल्स होती हैं। डज ओनली इट्स जॉब, हर एजेंट अपना काम करता है। अब इंपॉर्टेंट रूल, आउटपुट गार्डरेल्स यूजुअली रन ऑन फाइनल एजेंट बिकॉज दैट्स व्हाट द यूजर सीज। अब जो आउटपुट गार्डरेल है, पहला एजेंट चला, यूजर की इनपुट आई, उसके बाद 5-6 एजेंट चले, फिर लास्ट में एक फाइनल एजेंट चला। तो पहला एजेंट चला, उसने दूसरे एजेंट को कॉल किया, दूसरा एजेंट चला तो हमने दूसरे एजेंट पे गार्डरेल नहीं लगानी, हमने तीसरे एजेंट पर फाइनल रिस्पॉन्स के लिहाज से उस एजेंट के अपने काम के लिए गार्डरेल हो सकती है, लाइक प्लानिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, अगर इधर हम देख रहे हैं रिसर्च के लिए। लेकिन फाइनल आउटपुट के लिए उस तरह की गार्डरेल उस पर नहीं होगी, दूसरे एजेंट पर। तीसरे एजेंट पे फाइनल आउटपुट की गार्डरेल नहीं होगी, अगर वो आउटपुट दे रहा है तो वो चौथे को जानी है। वो आउटपुट गार्डरेल्स होती है जो हम यूजर को शो करवाना चाह रहे हैं, तो यूजर को हम किस तरह का डाटा शो करवाने जा रहे हैं। आउटपुट गार्डरेल्स यूजुअली रन ऑन द फाइनल एजेंट, वो लास्ट वाले एजेंट पर ही चलती है, बिकॉज दैट्स व्हाट द यूजर सीज। यूजर ने क्या देखना है, आउटपुट ही देखनी है, तो हम आउटपुट पर गार्डरेल लगाना चाह रहे हैं कि इस तरह की डाटा यूजर को शो हो। और टू दिस अवॉइड्स डबल फिल्टरिंग। अब डबल फिल्टरिंग वो हर एजेंट पे नहीं लग रहा, आउटपुट के लिए लास्ट एजेंट में लगेगा। कंफ्लिक्टिंग रूल्स, डिफरेंट एजेंट के डिफरेंट रूल्स हैं, तो ये रूल हम सिर्फ आउटपुट पर ही अप्लाई करेंगे। और अननेसेसरी कंप्लेक्सिटी, लाइक हम आउटपुट गार्डरेल जो है वो हर एजेंट पर लगा रहे हैं, आउटपुट गार्डरेल हम हर एजेंट पर लगा रहे हैं, तो उसका गार्डरेल हो सकता है वो मॉडल को यूज कर रही है, और हर एजेंट उसको गार्डरेल पर टाइम लगा रहा है, मैनेज कर रहा है, फिर अगले एजेंट पे वो गार्डरेल लगा रहा है, तो उधर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, यूजर को मैनेज करने में इश्यू हो सकता है। आउटपुट गार्डरेल सिर्फ आउटपुट पर लगानी है, इनपुट गार्डरेल सिर्फ जब पहला एजेंट चल रहा है तो उसी वक्त ही लगानी है। इनपुट गार्डरेल सिर्फ यूजर के इनपुट पर, आउटपुट गार्डरेल सिर्फ आउटपुट पर। जो टूल का गार्डरेल से जब हमने उस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम एक गार्डरेल लगाएंगे, गार्डरेल भी एक फंक्शन हो सकता है, वो वैलिडेट करेगा क्या इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए कि नहीं। अब हाउ गार्डरेल्स हेल्प डेवलपर्स लेस बग्स में हेल्प करते हैं, लाइक कैच इनवैलिड इनपुट कर लिए, पूरे पैरामीटर किसी फंक्शन को नहीं जा रहे, या प्रिवेंट ब्रोकन टूल कॉल्स, और सिक्योरिटी, प्रिवेंट डाटा लीक ना हो जाए, आउटपुट में ना चला जाए। कंट्रोल परमिशंस, यूजर का एडमिन परमिशन है या यूजर नॉर्मल यूजर है। वाइड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स, कोई हैकर तो नहीं आ गया वो डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे के हमारे एजेंट से कोई डिफरेंट तरह का डाटा गेट करने की कोशिश कर रहा है। रिलायबिलिटी, सेम इनपुट कंसिस्टेंट आउटपुट, अगर इनपुट किसी और तरह की गया तो आउटपुट, अगर इनपुट मैंने उर्दू में दी है आउटपुट इंग्लिश में दे दें, ये भी इशू है ना। तो इजियर टू टेस्ट एंड डिबग। अब बेटर एजेंट डिजाइन में भी हेल्प मिलती है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एजेंट की हर टूल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्लीनर आर्किटेक्चर, इजी स्केलिंग विद सब एजेंट्स, और फास्टर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। कंपनीज रिक्वायर गार्डरेल्स बिफोर शिपिंग एआई, उसे गार्डरेल चाहिए एआई को लॉन्च करने से पहले। कंप्लायंस, लीगल सेफ्टी, यूजर प्रोटेक्शन, वो सारी चीजें किसी एजेंट को मार्केट में डिप्लॉय करने से पहले, यूजर को देने से पहले, तो सारी चीजें खुद इंश्योर करते हैं गार्डरेल लगाकर। सिंपल मेंटल मॉडल, लाइक एजेंट ब्रेन है लेकिन गार्डरेल वो रूल्स है, गार्डरेल सिर्फ रूल्स हैं। You should never deploy an agent without guardrails, just like no brakes in a car. कार को ब्रेक के बगैर नहीं चलाना चाहिए। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी इन एपीआई पर सिक्योरिटी लगानी चाहिए हमें। Guardrails are safety and control mechanism that ensure AI agents behave correctly, securely, and
predictably while solving tasks। अब गार्डन के बारे में हमने काफी इंफॉर्मेशन ले ली है, किस तरह की होती है, कैसे यूज करते हैं। अब ओपन ए की अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्यों ओपन ए पर मेजर बना रहे हैं, तब उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इसकी गार्डन को यूज कैसे करते हैं, इनपुट पर, आउटपुट पर, टूल पर। तो इधर गार्डर्स, तो guardrails enable you to do checks and validation of user input and agent output। इनपुट आउटपुट पर हमें चेक करने में, वैलिडेट करने में अलाउ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव एन एजेंट दैट यूजेस अ वेरी स्मार्ट एंड इज स्लो एक्सपेंसिव मॉडल। सोचें कि आपके पास एक एजेंट है जो बहुत स्मार्ट है लेकिन वो एक्सपेंसिव मॉडल यूज कर रहा है, स्लो है, टाइम लगा रहा है प्रोसेस करने में। टू हेल्प विद कस्टमर रिक्वेस्ट, अब वो कस्टमर रिक्वेस्ट करने में अच्छे वाले टूल लगा के, प्रोसेसिंग करके, फाइल को समराइज करके, बुक्स को रीड करके, डेटाबेस को रीड करके वो रिस्पॉन्स दे रहा है। टू हेल्प विद कस्टमर एजेंट रिक्वेस्ट, यू वुडंट वांट malicious यूजर्स टू आस्क द मॉडल टू हेल्प देम विद देयर मैथ होमवर्क। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका वो वाला एजेंट इतना महंगा एजेंट है, इतनी महंगी एपीआई यूज कर रहा है, अच्छा मॉडल है, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि वो अगर यूजर पूछे 2+2 क्या है तो उसका रिस्पॉन्स दे। सो यू कैन रन अ गार्डन विद अ फास्ट चीप मॉडल। आप एक सस्ते मॉडल के थ्रू उस पर गार्डन लगा सकते हैं यूजर की इनपुट को वैलिड करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। इफ गार्डन डिटेक्ट्स malicious user, it can immediately raise an error and prevent the expensive model from running। अब एक्सपेंसिव मॉडल रनिंग से बचाएगा हमें, हमारी कॉस्ट बचाने के लिए, सेविंग टू टाइम एंड मनी। when using blocking guardrails for parallel guardrails, like when using blocking guardrails for parallel guardrails, the expensive model may have already started running before the guardrail completes, like see execute mode before flow for detail। अब हम इस डिटेल को पढ़ते हैं वो कैसे करता है। अब यहाँ पर दो तरह के गार्डरेल्स हैं, एक इनपुट गार्डरेल और एक आउटपुट गार्डरेल। रन ऑन इनिशियल यूजर इनपुट, आउटपुट गार्डरेल ऑन फाइनल एजेंट रिस्पॉन्स। अब इनपुट गार्डरेल को देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। इनपुट गार्डरेल्स रन इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में चलती हैं वो। एक तो हमने फर्स्ट द गार्डरेल रिसीव सेम इनपुट पास टू द एजेंट, जो एजेंट को इनपुट जाती है वही गार्डरेल के पास जाती है। उसमें क्या क्या होता है इनपुट के पास, क्या क्या होता है कोई बताएगा? यूजर को एजेंट पास जो इनपुट जाती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सिस्टम फ्रॉम यूजर का मैसेज और टूल कितने हैं? तो 4-5 चीजें जाती हैं। सिस्टम फ्रॉम यूजर का मैसेज, कितने टूल्स हैं और सब एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, और अभी एजेंट की क्या स्टेट है। अब अगर वो सब डेटा चल रहा है तो उसके पास भी चीजें जाएंगी, तो ये सारी चीजें जाती हैं। अब लेकिन फर्स्ट द गार्डरेल रिसीव्स द सेम इनपुट पास टू द एजेंट, जो एजेंट को चीजें जा रही है वो उसको भी जाएंगी। नेक्स्ट द गार्डरेल फंक्शन रन टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। अब उस फंक्शन के आउटपुट जनरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं which is then wrapped in a input guardrail result। The guardrail function run to produce a guardrail function output। उसकी आउटपुट जनरेट करने के लिए हम गार्डरेल का फंक्शन चलाते हैं। जो इनपुट गार्डरेल जिसकी आउटपुट फॉर्म क्या होती है? आउटपुट फॉर्म इनपुट गार्डरेल रिजल्ट, इनपुट गार्डरेल का जो फंक्शन है उसका रिजल्ट। अब फाइनली वी चेक इफ डॉट ट्रिगर इज ट्रू। ट्रिगर ट्रू मतलब कि इनपुट गार्डरेल चल गई है, इसका मतलब है कि यूजर ने गलत रिस्पॉन्स दे दिया है। इज ट्रू, इफ ट्रू एंड इनपुट गार्डरेल ट्रिगर एक्सेप्शन इज रेज्ड, मतलब एरर आ गया है, एक्सेप्शन रेज्ड आ गया, यूजर की गलत इनपुट आ गया, कोई पासवर्ड आ गया या कोई मेल आ गई है। तो यार भाई बहुत हंस रहे हैं यार आप, हमें इधर आके थोड़ा सा आप ही हैं।
जी जी एक्टिव नहीं है यार क्लास में, मैं जो बोल रहा हूँ पहले आती है चीजें। अच्छा ट्रिप और टिकट क्या करता है? ट्रिप और टिकट क्या करता है अगर ये टू है तो अगर जो स्पेसिफाइड हमारा इनपुट है, अगर उसमें कोई गार्ड रेल की वायोलेशन हो रही है तो ट्रू है, जैसे ट्रू होगा गार्ड रेल एक दे देगा क्या उसे कहते हैं एक्सेप्शन, और वो आउटपुट जो है मेनली इनपुट जो है वो मेनली चैट जीपीटी मॉडल के पास दूसरा लेकिन मोबाइल ना यूज करो। नहीं वैसे मैं पढ़ लिया। ठीक है माशाल्लाह क्लैपिंग हो जाए भाई के लिए। बड़े ही ये यार आप लोग, मैंने क्लैपिंग किया तो आप लोगों ने नहीं की, क्या हुआ है? चलिए अब एक्टिव हो गए सब लोग। तो इफ वी चेक इफ ट्रिपल ट्रिगर इज ट्रू, अगर वो ट्रू है तो इनपुट गार्डन ट्रिपल ट्रिगर एक्सेप्शन रेट। अब ये एक्सेप्शन रेट हो गई है कि इनपुट गार्डियन ट्रिपल ट्रिगर मतलब कि इनपुट गार्डियन जो चल गई है उसने कोई इशू फाइंड कर लिया है, सो यू कैन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू द यूजर और हैंडल द एक्सेप्शन। या आप उसे उस लिहाज से यूजर को रिस्पॉन्स करोगे या एक्सेप्शन को हैंडल करके नेक्स्ट एजेंट को चला दोगे आप लोग। ठीक है, इनपुट गार्डियंस आर इंटेंडेड टू रन ऑन यूजर इनपुट, वो सिर्फ यूजर इनपुट के लिए बनाई गई हैं। सो एजेंट्स गार्डियंस ओनली रन इफ एजेंट इज द फर्स्ट एजेंट, ये सिर्फ फर्स्ट एजेंट पर चलेंगी। यू माइट वंडर व्हाई इज द गार्डियंस प्रॉपर्टी ऑन द एजेंट इज why is the guardian property on the agent instead of pass to run the dot run। अब वो कह रहा है कि अब गार्डियन प्रॉपर्टी ऑन एजेंट वो रन पे क्यों नहीं चल रही, वो पहले एजेंट के साथ क्यों चल रही है? इट्स बिकॉज गार्डियंस टेंड टू बी रिलेटेड टू द एक्चुअल एजेंट। You had run different guardians for different agents, so collocating the code is useful for readability। लाइक वो कह रहा है कि आपका जो एजेंट है ना वो इनपुट गार्डियन पर ही चलेगा, पहले एजेंट पर। यू इनपुट मतलब कि यूजर की इनपुट आई है उस पर चलेगा, हर एजेंट पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर दूसरा एजेंट चल रहा है, तीसरा चल रहा है, उसी पर भी आप वही इनपुट गार्डियन नहीं लगा रहे। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, बार बार रिसोर्स यूज होने से बचने के लिए। तो फर्स्ट एजेंट होगा चलेगा, कोई टूल चलेगा जी, वो एलएलएम जो भी डिसाइड करेगा उसकी बात होगी। फर्स्ट एजेंट मतलब कि सबसे पहले जो एजेंट चल रहा है, फर्स्ट जो टूल होगा फर्स्ट एजेंट, फर्स्ट एजेंट पेरेंट एजेंट की बात करें, पेरेंट एजेंट, पेरेंट कोई एजेंट चलने से पहले हम इनको लगाएंगे। हम उसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यूजर की क्यूरी आई है साथ में एजेंट चल जाए, साथ में वो चल जाए जो इनपुट गार्डियन है। तो जैसे ओवरऑल जितनी हमारी मतलब हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी वो हम इसमें लगाएंगे। जी जी, हम जब पहले एजेंट चलता है तो साथ में यूजर की इनपुट भी आती है, लेकिन हम उसके साथ इनपुट गार्डियन भी कर रहे हैं। अब इनपुट गार्डियन लगाने के दो तरीके हैं, रन ऑन पैरेलल इज इक्वल टू ट्रू। पैरेलल मतलब कि साथ में एजेंट अपना काम भी स्टार्ट कर दे और जो गार्डियन है वो भी चल जाए। लेकिन इसका ये इशू है कि एजेंट चल गया, उसने कुछ रिसोर्सेज भी यूज कर लिए हैं, तो बाद में पता चला कि यूजर की इनपुट ही नहीं थी ठीक। अगर इस तरह कोई केस है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर पहले हम गार्डियन को कंप्लीट चलाएंगे, उसके बाद पहला एजेंट चलाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन मोड्स इधर आ गया। इनपुट गार्डियन सपोर्ट टू एग्जीक्यूशन मोड्स लाइक रन इन पैरेलल इक्वल टू और रन इन पैरेलल इक्वल टू फॉल्स। अगर ट्रू को पढ़े, द गार्डियन रन्स कंकरेंटली विद द एजेंट एग्जीक्यूशन, एजेंट भी चल गया और गार्डियन वाला फंक्शन भी चल गया। दिस प्रोवाइड्स द बेस्ट लेटेंसी सिंस बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम पे चल गए हैं। तो इफ द गार्डियन फेल्स द एजेंट may have already consumed tokens and executed tool before being cancelled, कैंसिल करने से पहले वो काम कर दिया हो, तो इसका ये इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी केस में ये फायदामंद भी हो सकते हैं।
कि जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर वो गार्डन वो सही है तो उतना टाइम बच जाएगा। तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं। अब आउटपुट गार्डल्स, आउटपुट गार्डल ये भी 3 स्टेप में चलती हैं, ठीक है। फर्स्ट गार्डल रिसीव्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंट। फर्स्ट द गार्डल रिसीव्स द आउटपुट जो एजेंट के साथ थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट गार्डल फंक्शन रन टू प्रोड्यूस अ गार्डल फंक्शन आउटपुट। अब जो गार्डल आउटपुट गार्डल का जो फंक्शन है वो चलेगा और उसकी आउटपुट जनरेट करने के लिए, विच इज दैट रैप्ड इन आउटपुट गार्डल रिजल्ट। फाइनल आउटपुट देने के लिए वो चलेगा और वो आउटपुट किस फॉर्म में देगा, आउटपुट गार्डल रिजल्ट, इसके थ्रू हम गेट करेंगे। फाइनली वी चेक इफ डॉट ट्रिपर ट्रिगर इज ट्रू, इसमें भी सेम होगा। अगर वो ट्रिगर चल गई है तो देन एक्सेप्शन रेज्ड, अगर नहीं चली तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर चल गई है तो फिर हम उसे वाइजली बिहेव करेंगे यूजर को। सो आउटपुट गार्डल्स आर इंटेंडेड टू रन ऑन द फाइनल एजेंट आउटपुट, फाइनल एजेंट पर चलेगी। सो एन एजेंट्स गार्डल्स ओनली रन इफ एजेंट इज द लास्ट एजेंट, अगर वो लास्ट एजेंट ही है। लाइक सिमिलर टू द इनपुट गार्डल्स वी डू दिस बिकॉज गार्डल टेंड टू बी रिलेटेड टू द एक्चुअल एजेंट। एक्चुअल एजेंट जो हमारा पूरा एजेंट है उसके छोटे छोटे एजेंट भी हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो एक्चुअल एजेंट से रिलेटेड ही रहे। लाइक दरमियान वाले एजेंट की जो आउटपुट है उस पर ना लगाए फाइनल आउटपुट देने के लिए। क्योंकि अगर सब एजेंट अपना काम भी करते हैं स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक गार्डल हम उन पर लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल हमारा जो पूरा एजेंट है उसने तो कोई आउटपुट देनी है ना यूजर को, वो आउटपुट देने के लिए हम उस पर फाइनल आउटपुट के फॉर्म में लगाएंगे गार्डल। समझ आई कि नहीं आई? सब एजेंट की अपनी गार्डल होगी अपनी तरह की, लेकिन जो फाइनल जो यूजर को शो करवाना है उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट रखा है, तो उस फॉर्मेट में यूजर को सेंसिटिव डाटा नहीं जाना चाहिए इस तरह। Like you have run different guardrails for different agents, so code is useful for readability. तो आउटपुट गार्डल always run after agent completes, उसी वक्त चलती है जब एजेंट कंप्लीट होता है। सो दे डोंट सपोर्ट दी रन इन पैरेलल पैरामीटर। ये कैसे कर सकता है रन इन पैरेलल पैरामीटर? ये नहीं करता, क्योंकि जब आउटपुट जनरेट होगी तो उसको तो काम सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब टूल गार्डल्स आ गई। अब टूल गार्डल रैप फंक्शन टूल्स and let you validate or block the tool call before and after execution। अब हम फंक्शन टूल के साथ लगाते हैं और हम वैलिडेट करते हैं कि टूल को चलना चाहिए या उस रिक्वेस्ट को टूल चलाना चाहिए या उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना चाहिए। अब they are configured on the tool itself and run every time that tool is invoked। अब जब भी वो टूल चलेगा उस एक टूल की गार्डल ने चलना ही चलना है। अब आउटपुट टूल गार्डल रन आफ्टर टूल एग्जीक्यूट्स एंड कैन रिप्लेस आउटपुट और रेज द ट्रिपर। अगर वो ट्रिपर ट्रिगर हो गई है तो उस आउटपुट को रिप्लेस भी कर सकते हैं कोई रैंडम मैसेज से, या सीधा एरर भी जनरेट करवा सकते हैं। और टूल गार्डल अप्लाई ओनली टू द फंक्शन टूल्स क्रिएटेड विद फंक्शन टूल। अब टूल गार्डल अप्लाई होती है टू द फंक्शन टूल्स जो @ फंक्शन टूल लगा के हम फंक्शन बनाते हैं, और होस्टेड टूल्स इन पर नहीं चलेगी वो, लाइक वेब सर्च, फाइल सर्च, होस्टेड एमसीवी टूल, लोकल रैंडम टूल्स इन पर नहीं चलेगी। और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं इंप्लीमेंटिंग अ गार्डल। अब ट्रिपवायर क्या है, जो हम कहते हैं ये ट्रू होगी फॉल्स होगी, वो क्या? इफ इनपुट और आउटपुट फेल्स द गार्डल, अगर वो इनपुट आउटपुट गार्डल को फेल हो जाती है, गार्डल को फेल कर देगी इनपुट आउटपुट, तो गार्डल कैन सिग्नल दिस विद अ ट्रिपवायर। कई बार इनपुट या आउटपुट में इशू आ गया तो वो एक ट्रिपवायर के फॉर्म में मैसेज देगा कि इशू आ गया है, इसको हैंडल करो। एज सून एज वी सी अ गार्डल दैट हैज ट्रिगर्ड द ट्रिपवायर, वी इमीडिएटली रेज अ इनपुट आउटपुट गार्डल ट्रिपवायर ट्रिगर्ड एरर एक्सेप्शन एंड हेड द एजेंट एग्जीक्यूशन, उसको रोक देते हैं। आप इनको वन बाय वन लगाते हैं। तो ये क्या है, you need to provide a function that receives input and returns a
guardrail function output. In this we will do this by running an agent under root. इसमें हम एक एग्जांपल लगा रहे हैं इनपुट पर। अब वही कोड जो बार बार एजेंट बनाने में लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। इसको पहले इसको समझते हैं। फ्रॉम पेरेंटिंग इंपोर्ट बेस मॉडल, ये हम पेरेंटिंग से बेस मॉडल क्यों इंपोर्ट करते हैं, ताकि हमारे जो इनपुट है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में और फंक्शन को इनपुट स्पेसिफिक फॉर्म में जाए या आउटपुट है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आए। लाइक अगर हम एक फंक्शन कॉल करने के लिए नेम, एज, ईमेल सारा कुछ चाहिए, तो हम बेस मॉडल में वो चीज़ें डिफाइन करते हैं, और जब वो फंक्शन कॉल होगा फंक्शन देखेगा ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। वो वैलिडेट कैसे करेगा, इस बेस मॉडल इसके थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू। ये एक लाइब्रेरी है, इससे हम ये बेस मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी क्लास, तो इसके थ्रू मैनेज करेंगे। अब एजेंट से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं जब एजेंट बनाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या यूज किया है, एक एजेंट इंपोर्ट किया है एजेंट बनाने के लिए, और रनर किया एजेंट को रन करने के लिए, और फंक्शन टूल इसलिए कॉल किया है, कोई नया फंक्शन टूल बनाना है, एजेंट का कोई टूल बनाना है, तो उसके लिए हम रजिस्टर करवाते हैं फंक्शन टूल के थ्रू। और ओपन एजेंट कंप्लीशन मॉडल, वो जब हमने कोई नया कोई और टूल कोई और एपी यूज करके दूसरे वक्त हम करते हैं। और हमने रन कॉन्टेक्स्ट ऐप पर पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट इसको देते हैं अपना, ये खुद मैनेज करता है ओपन एआई के थ्रू, तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है। अब रनर रन करता है, और बाकी ये चार चीज़ें नहीं हैं। गार्डेल फंक्शन आउटपुट, फंक्शन के आउटपुट पर गार्डेल लगाने के लिए, जब हमने इनपुट गार्डेल लगानी है उस वक्त भी इंपोर्ट करना है, आउटपुट गार्डेल लगानी है उस वक्त भी इंपोर्ट करना है। और इनपुट गार्डेल टी पर ट्रिगर, ये क्यों किया है, अगर कोई एरर आएगा तो फिर इसको रेज करेंगे, इनपुट में कोई एरर आया। तो टी रिस्पॉन्स इनपुट आउटपुट, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट आइटम। अगर हमारी जो इनपुट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आ गई है, तो इसके थ्रू ये खुद मैनेज करेगा हमारे लिए। सिंपल इनपुट है या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इनपुट को मैनेज करने के लिए हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और इनपुट गार्डरेल, अब इनपुट गार्डरेल लगाने के लिए, अभी तो ये रेज करने के लिए है ना, ये फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो ये लगाने के लिए। अब हमने ये चीजें इंपोर्ट कर ली। अब हमने एक बनाया क्लास मैथ होमवर्क आउटपुट, ये एक फॉर्म बनाई है कि मैथ होमवर्क है और रीजनिंग है। अगर जब इसको कॉल करेंगे तो ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी। क्लास का नेम रख दिया, फिर उस क्लास को किसके थ्रू मैनेज करवाना है, बेस मॉडल के थ्रू, जो हमने आइडेंटिटी से इंपोर्ट किया है। और उसमें जो चीजें हम उस क्लास में रखना चाह रहे हैं, क्या इस मैथ होमवर्क टू ये बुलियन फॉर्म में रख दिया है या ट्रू होगी, या क्या वो मैथ होमवर्क है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और रीजनिंग, एजेंट रीजनिंग के लिए अब हमने एक गार्डरेल एजेंट बनाया है, इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम इनकी चीजें इंपोर्ट की, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, अपना एजेंट बनाया। एजेंट उसका नेम दिया, इंस्ट्रक्शन दी, यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू आर कस्टमर विद देयर क्वेश्चंस। अब ये कस्टमर के लिए है सिर्फ, तो लेकिन उसमें एक गार्डरेल भी दे दी। अगर कोई क्वेश्चन मैथ की तरह का आएगा ना, मैथ का कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपने उसको वैलिड करना है। गार्डरेल हम किसी भी तरह के लगा सकते हैं। हम उससे चलेंगे, अगर कोई मैथ का क्वेश्चन आए ना तो फिर गार्डरेल लगा दो। अगर हम ये भी लगा सकते हैं, अगर कोई क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चन आए फिर उसको ना चलाओ, ठीक है। हाँ, उसके लिए भी अभी वही चीजें मैनेज करनी पड़ेगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट एजेंट बनाना पड़ेगा। अब हमने मैथ गार्डरेल का फंक्शन लगा दिया, एजेंट बन गया। अब हमने एजेंट को सिंपली कॉल किया है। अगर इसको भूल भी जाए आप लोग तो बस इतना याद रख लें, अवेट। अब इसको रनर को रन कर दिया, एजेंट को और इनपुट दे दिए एजेंट को। एजेंट और उसको इनपुट दो चीजें पास करते हैं मोस्टली। तो अब ये मेन एजेंट चल रहा है, इसके पास आया है रनर डॉट रन, एजेंट बन गया, एजेंट इधर से चलेगा, रन होगा।
लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो इसको इनपुट गार्डल मैथ गार्डल आ रही है वो कैसे बनी है। अब मैथ गार्डल कैसे बनी है, ये किधर बनी है ऊपर देखते हैं। अब ये इनपुट एडेड इनपुट गार्डल लगा के जो हमने इधर इंपोर्ट किया है ये लगाना है और सेम ही फंक्शन लिखना है नीचे इनपुट गार्डल पर। गार्डल कैसे लगाते हैं, गार्डल भी एक फंक्शन ही होते हैं। अगर हम इनपुट पर गार्डल लगाना चाहे तो एट द रेट इनपुट गार्डल, अगर आउटपुट लगाना चाह रहे हैं तो एट द रेट आउटपुट गार्डल। ये डिक्लेयर करना और नीचे फंक्शन लिख देना है। फंक्शन में आप जो मर्जी कोड लिख लो, यार इसी गार्डल में आपको एपीआई कॉल कर लो, कोई और काम करवा लो, डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा लो, फंक्शन है सिंपल। तो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जब ये मैथ का गार्डल आ गया, ये गार्डल है, इधर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और जब डिफाइन कर रहे हैं तो इसको क्या क्या चीजें दे रहे हैं। एक अपना कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये इसको कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करेगा भी एजेंट की क्या स्टेट है, इनपुट क्या है, ये सारी चीज के पास जाएंगी। और एजेंट जाएगा पूरा, एजेंट कौन से वाला, ये जो हमने डिफाइन किया है, एजेंट जाएगा और इनपुट जाएगी यूजर की, जो एजेंट को चीजें इनपुट जाएगी वही इसको जाएगी, तो ये इसको मैनेज करने के लिए हम ये डिफाइन कर रहे हैं। अब ये चीजें इसके मैथ गार्डल चलेगी तो उसके पास आ गई, अब आ गई तो इसकी आउटपुट इस फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लगा रहे हैं रिजल्ट अवेट रनर डॉट रन, इसमें भी एक एजेंट को कॉल कर रहे हैं, गार्डल एजेंट। इनपुट दे रहे हैं ये वाली, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ये वाला, और इसको एजेंट कौन सा दे रहे हैं, ये वाला गार्डल एजेंट, ये वाला नहीं दे रहे, ये तो उसको वैसे पास कर रहे हैं जब वो चलेगी। जब इसको चलाना है तो रिजल्ट में एक गार्डल भी लगा रहे हैं। ये देखिए ये गार्डल में भी एक नया एजेंट बना है, वो लगा है, गार्डल में भी एक नया एजेंट बना है, वो इनपुट को मैनेज करेगा, फाइनल एजेंट लेता है। तो अब ये एजेंट कहां बना है, ऊपर के गार्डल एजेंट, इसको भी सिंपल डिफाइन किया, नेम इंस्ट्रक्शन, इसकी आउटपुट टाइप डिफाइन हमने ये कर दी। आउटपुट स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक फॉर्म में आउटपुट लेना चाह रहे हैं ना, तो नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, गार्डल चेक, ये चेक गार्डल को चेक करेगा, चेक इफ यूजर इज आस्किंग यू टू डू देयर मैथ होमवर्क, क्या यूजर आपको कह रहा है कि मैथ का होमवर्क करो, फिर इस तरह का होमवर्क करो तो फिर उसको आउटपुट टाइप दे दो सिर्फ। अब वो आउटपुट टाइप क्या है, इस मैथ होमवर्क वो कहेगा यस, और रीजनिंग में उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, दो चीजें रिटर्न करवा देगा। अब हम किधर आ गए हैं, हमने चीजें इंपोर्ट कर ली, आउटपुट टाइप डिफाइन कर दी इस एजेंट की, और इनपुट गार्डल बना ली और एजेंट को बना लिया। अब एजेंट को हमने दी गार्डल, अब गार्डल को डिस्कस कर रहे हैं, गार्डल के अंदर गए, उसको कॉन्टेक्स्ट पास किया, इनपुट पास की और अपना मेन एजेंट भी दे दिया। और अब ये क्या कर रहा है, रनर डॉट रन, जब ये गार्डल चलेगी तो एक फंक्शन है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी हमने एक और एजेंट ला दिया यूजर की इनपुट को मैनेज करने के लिए कि यूजर की इनपुट किस तरह की आ रही है। अब जब ये चला, गार्डल एजेंट चला, तो एजेंट इसके पास एलएलएम भी है, एलएलएम के थ्रू इसने सिंपल दो तरह की आउटपुट देनी है, या वो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, और साथ में रीजनिंग का रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है, साथ में कॉन्टेक्स्ट। अब ये रिजल्ट में आ गया, अब रिजल्ट में हमारा जो इनपुट गार्डल चली उसका रिस्पॉन्स आ गया। अब हमने इनपुट गार्डल में रिटर्न क्या करवा रहे हैं, गार्डल फंक्शन आउटपुट, इनपुट गार्डल, एक गार्डल की आउटपुट देने के लिए हमने ये इंपोर्ट किया था गार्डल फंक्शन आउटपुट एजेंट से। अब इसमें हमने क्या किया, आउटपुट इन्फो, उसकी आउटपुट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट वो दे रहे हैं, और ट्रिपल ट्रिगर, वो क्या ट्रिपल ट्रिगर हुआ है, वो किधर से ले रहे हैं, ट्रिपल ट्रिगर किधर से ले रही है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब फाइनल आउटपुट के पास दो चीजें थी, एक रीजनिंग और एक इस मैथ होमवर्क। इस एजेंट ने दो तरह का रिजल्ट दिया ना, एक मैथ दो वेरिएबल में स्टोर किया इसका जो रिस्पॉन्स है। तो अब हमने देखा कि फाइनल आउटपुट में एक चीज पकड़ी, इस मैथ होमवर्क, या ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रिपल ट्रिगर में ट्रू स्टोर हो गया तो ट्रिगर हो गई है, अगर फॉल्स है तो वो ट्रिगर हुई, और साथ में हम आउटपुट इन्फो भी दे रहे हैं।
हम केला इससे भी काम हो सकता है हमारा टिकट से। अब अगर ये टिकट हो गई तो पहले ही हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर कैसे आएगा? एजेंट हमने बना लिया, इसको कॉल किया, इसको ये चीजें दी। अब इधर समझे, एजेंट को रन किया तो ये इनपुट गई, ठीक है। अब एजेंट ने चलना है तो सबसे पहले क्या चलेगा? एजेंट चलेगा या गार्डरेल चलेगी? गार्डरेल चलेगी ना, अभी तक एजेंट नहीं चला। अब गार्डरेल चली, गार्डरेल रिस्पॉन्स इसमें दिया, इस दो वेरिएबल में। अब वो गार्डरेल भी एजेंट के पास आ गई, फिर ये डिसाइड करेगा कि एजेंट को चलाना है या नहीं चलाना, या इधर एंड करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद एजेंट चला, अगर गार्डरेल ट्रिगर नहीं हुई फिर ये अपना काम करेगा। अगर ट्रिगर हो गया तो मतलब कि मैथ का क्वेश्चन है, तो एजेंट जो है वो अपने मॉडल को नहीं यूज करेगा, कॉम्प्लेक्स टूल को। जी, अब देखिए इधर तो फाइनल देख रहे हैं ना, तो ट्रिगर इधर हम स्टोर करवा रहे हैं टिकट के अंदर। जब ये ट्रू होगी तो फिर इधर हम ये एजेंट के पास आएगी, एजेंट को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, तो एजेंट उधर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट अपने टूल को नेक्स्ट चीजों को चलाना है कि नहीं, ठीक है। ये चीजें मैनेज हो रही है इसके थ्रू। गार्डन फंक्शन आउटपुट में हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, तो इधर हम लास्ट में जब एजेंट चला तो फिर हमें वो बताएगा कि मैथ होमवर्क गार्डन टिप। अब वो रन होने से पहले ही वो चली है। अगर वो ट्रिप हो गई है तो ये एजेंट नहीं चलेगा, वो इधर गार्डन मैथ होमवर्क गार्डन टिप। अगर वो नहीं हुई तो फिर ये पूरा वर्कफ्लो चलेगा, ठीक है। ये फाइनल एजेंट इधर चला है ना, इधर उसको इनपुट गई है, लेकिन अगर वो टिकट हो गया तो पूरा एजेंट चलेगा सिर्फ इधर ही मैथ होमवर्क गार्डन टीम। अब इसको चलाएं और इनपुट गार्डन में जाते हैं, सिंपल को सारा कोड पेस्ट किया, तो अब इसको चलाते हैं cd गार्डन। अब इधर आ गए, अब इसको चलाते हैं कि चलता है कि नहीं। पाइथन इनपुट गार्डन। अब ये कोर्स में गलत हो गया, अब ये कोई आउटपुट नहीं देगा अभी के लिए हमें, ठीक है, वो नहीं चला। इधर हमने क्या करना है, तो अब ये सारा कोड लिखा है, लेकिन हम जब इस सारे एजेंट मेन एजेंट को इसके अंदर रैप कर रहे हैं मेन के, ये भी एक फंक्शन बन गया मेन फंक्शन। अब ये फंक्शन बना है, इसके अंदर हमने फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखते हैं, लेकिन इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो मेन फंक्शन को इसके थ्रू कॉल करते हैं। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, तो इसका स्पेसिफिक रूल है, ये कोड आपने आके लिखना है नीचे। अब इसको दोबारा चलाते हैं, अगर चलेगी तो ये आ जाएगा गार्डन, अगर नहीं चलेगी तो ये आ जाएगा मैथ होमवर्क गार्डन टीम, ठीक है। हमने एजेंट को डिफाइन किया है और उसको ये गार्डन भी दिया है, लेकिन वो चलने से पहले उसने, ये एजेंट रन होने से पहले उसने डिसाइड कर लिया है कि गार्डन टिप हुई है कि नहीं। अब इसका मतलब है वो ये आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब एजेंट चलने से पहले ही बता रहा है हमें। एजेंट नहीं चला, कोई रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं हुए, सिर्फ जो उसने इन गार्डन वाले फंक्शन ने जो एजेंट कॉल किया, जो टोकन यूज किए, वही चल रहे हैं। अब ये इसका कोई काम नहीं चला, ठीक है। अगर ये देता तो ये अपना होता। ये क्लियर है? अब ये क्यों कह रहे हैं हेलो कैन यू हेल्प मी सोल्व फॉर 2x + 3, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब एजेंट के पास गया
तो इसमें ट्रिगर मैथ का क्वेश्चन है। अब इसको वो नेक्स्ट नहीं चलाएगा, गार्डन चलेगी और वो इसके अंदर रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ा सा वर्कफ्लो इसका कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको दोबारा समझे, उसको ए कहते हैं, इसको वन बाय वन बताओ कि ये चीजें कैसे चल रही है। यूजर इनपुट गार्डन चली है, फिर गार्डन एजेंट रन हुआ है, फिर डिसीजन मेड हुआ है, फिर मेन एजेंट चला है। मेन एजेंट ये चलेगा या ब्लॉक होगा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इधर से, और स्टार्ट रनिंग इधर से हुआ है, और यूजर की इनपुट गई है, फिर रन हुआ है इस कॉल्ड ऑन मेन एजेंट। अब ये चला लेकिन इसके रिसोर्स यूज अभी तक नहीं हुए। रन इज कॉल्ड ऑन मेन एजेंट कस्टमर सपोर्ट एजेंट, रनर सीज इनपुट गार्डरेल्स। अब जो रनर है वो देखिए कि इनपुट गार्डरेल एजेंट को पास की हुई है, जब ये पास की हुई तो एजेंट चलने से पहले वो इसको चलाएगा। बिफोर एजेंट कैन रिस्पॉन्ड रनर चेक्स डज दिस एजेंट हैव इनपुट गार्डरेल, वो है जिसको इनपुट गार्डरेल का है तो वो चलेगी, रिस्पॉन्स देगी, अगर वो यस है तो मैट गार्डरेल है। अब द मेन एजेंट डज नॉट रन येट, अभी तक वो नहीं चला। अब लोगों को ये चीज अभी तक नहीं समझ आ रही होगी शायद, अभी तक वो चला नहीं है, ये चीजें चली गई है, लेकिन अभी तक वो एजेंट एलएम उस अपने एजेंट का मेन एजेंट का कॉल नहीं हुआ, लग रहा है कि अभी तक वो चल रहा है, रन चल गया है, अभी तक द मेन एजेंट डज नॉट रन येट। जब द मैथ गार्डन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, वो पहले चलेगी, फिर रनर ऑटोमेटिकली कॉल दिस फंक्शन। रनर जो चलेगा तो वो पहले इसको चलाएगा, फिर वो सेम यूजर इनपुट इज पास इनटू नाउ, अब पास इनटू सेम इनपुट जाएगी इसको, सो नाउ एग्जीक्यूशन इंटर्स मैथ गार्डन, इसको कॉन्टेक्स्ट जाएगा, एजेंट जाएगा और इनपुट जाएगी। अब गार्डन रन्स इट्स ओन एजेंट, अब जो गार्डन उसका अपना एजेंट भी है, वो अपना एजेंट भी चला रही है। अब अपना एजेंट चला रही है तो न्यू एजेंट जब चलेगा वो चलाएगा, और दिस एजेंट सीज द सेम यूजर इनपुट, अब उसको सेम इनपुट मिलेगी, फिर वो कस्टमर सपोर्ट एजेंट इज स्टिल वेटिंग, अभी तक वो वेट कर रहा है, वो गार्डन एजेंट अभी तक चल रहा है। गार्डन एजेंट प्रोड्यूस करेगा आउटपुट फाइनल, आउटपुट किस तरह देगा, दो तरह की देगा आउटपुट, एक वो इस मैथ होमवर्क ट्रू है कि नहीं, और दूसरा वो रीजनिंग हो रही है, रीजनिंग का देगा कि रीजनिंग उसने क्या किया, एजेंट ने क्या सोचा है अभी तक। अब वो फाइनल आउटपुट में हो जाएगा, दोनों चीजें चली जाएंगी। अब हमने क्या किया, गार्डन डिसाइड्स पास और ब्लॉक, इधर वो रिटर्न करवाएगी फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट में दोनों चीजें आएंगी, आउटपुट इन्फो में ट्रिगर ट्रिगर में सिर्फ ट्रू या फॉल्स आएगा। अब ट्रिगर को इधर देखेगा ट्रू है, दिस इज द डिसीजन पॉइंट, अगर ये चला है तो ये डिसीजन पॉइंट है। अब गार्डन ट्रिगर ट्रू है तो रन इमीडिएटली रेसिस, इनपुट गार्डन ट्रिगर, अब ये चलेगा इमीडिएटली उधर से आके, और एग्जीक्यूशन स्टॉप्स हियर, मेन एजेंट नेवर रन्स, वो नहीं चलेगा अभी तक, हमें लग रहा है कि रनर डाटा रन चल गया। नो कस्टमर, ये देखें ना, अगर वो चला होता तो ये लाइन प्रिंट होती, इधर से ऊपर से चीजें मैनेज होकर इधर तक पहुंच गई है। अगर ये चलता तो ये लाइन चलती ना, ट्राई वाला ब्लॉक चलता, लेकिन ये रनर तक चला है, आउटपुट आई है तो फिर वो एक्सेप्शन रेज कर दिया इसने। जब ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगी, इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आ गई तो ट्राई इधर ले आएगा, ट्राई पूरा नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। अगर ट्राई में कोई एरर आता है
तो ट्राई एरर वाली लाइन से आगे कोड नहीं चलता, फिर एक्सेप्ट के पास चला जाता है। एक्सेप्ट में हम एरर रेज करवा सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट रिस्पॉन्स, अब कस्टमर के लिए रिस्पॉन्स कोई जनरेट नहीं होगा, तो एक्सेप्शन इज कैच इन मेन। अब वो मेन में इधर कैच हो जाएगी, लाइन एग्जीक्यूट्स आउटपुट प्रिंटेड। अब ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर और क्या नहीं होगा, मैनेजर इंस्ट्रक्शन दीज डू नॉट रन, मैनेजर की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, मैनेजर नहीं कॉल होगा, कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स गार्डर डिडंट प्रिंट। अब ये इसका डायग्राम है, इनपुट रनर चलेगा लेकिन एजेंट नहीं चलेगा। रनर एक मैनेजर है एजेंट का, वो चीजों को मैनेज करता है, ना कि एजेंट को। वो चीजें मैनेज करता है, डिसाइड भी करता है, फिर एजेंट को चलाता है। जब अब रनर जो मैनेजर ने पहले क्या करना है, पहले उसने गार्डन चलानी है। मैनेजर ने इनपुट गार्डन चलाएगा, यस आ गया मैथ गार्डन, तो इधर रनर डॉट रन, मतलब कि जब मैथ गार्डन के अंदर हमने वो एक नया एजेंट बनाया है, अब उधर अगर वो ट्रू देगा तो एक्सेप्शन रेज कर देंगे, अगर नहीं देगा तो हम जो एजेंट अपना काम करेगा, अगर वो देगा एक्सेप्शन आएगी, तो मेन कैच इज एक्सेप्शन, ट्राई के अंदर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, फिर वो एक्सेप्शन पे चला जाएगा। अब यही चीज अगर हम देखें, सेम चीजें हैं, सारा कुछ सेम है आउटपुट गार्डन के लिए, वही काम आपने करना है। सेम कोड आपके सामने पेश कर रहा हूं। इधर आके आपने क्या करना है, जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करना है। अगर आपको कोडिंग का नहीं भी आइडिया, तो आप कोड आगे इधर पेस्ट करोगे, उसे को ये चलाओ, ये चीजें दो खुद ऐड कर देगा कर्सर, ठीक है। अब वो खुद ऐड कर रहा है, आपको भी चीजों का आइडिया मिल रहा है, एजेंट कैसे चलता है आपको फ्लो का पता चल रहा है। फिर जब आपको इधर वो डिस्क्रिप्शन में चैट में एरर देगा ना, फिर आप एरर को समझ पाओगे, कोड को बेशक नहीं समझ रहे आप, समझ रहे तो लहदा बात है, अगर नहीं भी समझ रहे तो आपको एरर का आइडिया होगा, एरर किधर पड़ रहा है। अब सेम ही चीज है, हमने क्या करना है, पाइथन आउटपुट गार्डन.py। अब ये देखें, मैथ आउटपुट गार्डन ट्री। अब इसने सेम ही काम किया है, बस ये कि सेम ही क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प मी सॉल्व मैथ प्रॉब्लम। अब ये मैथ की प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये कब चल रहा है, जब एजेंट की फाइनल आउटपुट जनरेट हो रही है। अब इससे पूछे ये कैसे काम कर रहा है, अब हाई लेवल यूजर इनपुट मेन एजेंट चलेगा इसमें, और आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, और आउटपुट गार्डन रन्स। पहले आउटपुट प्रोड्यूस होगी, फिर आउटपुट गार्डन उस पर चलेगी। आउटपुट गार्डन का अपना जो एजेंट है, उसमें जो फंक्शन है जो भी लिखा है वो चलेगा, तो उसकी आउटपुट होगी। आउटपुट हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो वही आउटपुट यूजर को दे देंगे, रिजेक्ट करेंगे तो हम कोई और उसको चेंज अल्टरनेट करके आउटपुट को यूजर को शो करा सकते हैं। इसका फ्लो देखिए, पहले स्टार्ट हुआ, फिर मेन चला, मेन फंक्शन, फिर इनपुट, नो इनपुट गार्डन नहीं चली क्योंकि हमने लगाई नहीं है, आउटपुट गार्डन के लिए लगाई है। तो अगर देयर आर नो इनपुट गार्डन, सो रनर डज नॉट ब्लो कर ली, वो शुरू में नहीं चलेगा, पहले मेन एजेंट चलेगा। सो रनर डज नॉट ब्लो कर ली, मेन एजेंट इज अलाउड टू रन। अब मेन एजेंट क्या कर रहा है, वो चल रहा है, फिर रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी आउटपुट आ रही है। अब शो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। अब एजेंट चल रहा है, उसने टोकन भी कंज्यूम किए हैं, तो सारे रिसोर्सेज यूज किए हैं, लेकिन अब हम उसको आउटपुट में शो नहीं करवा रहे। दिस इज नाउ एजेंट आउटपुट। अब क्या कर रहे हैं, अब आउटपुट गार्डन चलेंगे। दैट एजेंट हैव आउटपुट गार्डन्स, आउटपुट प्रोड्यूस हुई, फिर ये रनर का जो मैनेजर है वो डिसाइड करेगा क्या इसकी आउटपुट गार्डन्स भी हैं।
रनर का जो मैनेजर, रनर एक मैनेजर है, वो डिसाइड करेगा। अब कहेगा डज एजेंट हैव आउटपुट, वो कहेगा यस मैथ का ऑर्डर प्रेजेंट। अब उसके पास मैथ का ऑर्डर है, फिर आउटपुट का ऑर्डर चलेगी रन आफ्टर द मेन एजेंट फिनिशेस। अब मैथ का ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, चल गई मैथ का ऑर्डर, उसको ये चीजें हमने पास की, एजेंट का अभी तक क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट मतलब जो जो चीजें उसकी स्टेट और आईडी वगैरह, जो चीज़ अगर हम उसको यूजर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ईमेल वगैरह, आईडी, यूजर आईडी, कोई उसकी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वगैरह, और यूजर मैसेज आउटपुट प्रोड्यूस बाय मेन एजेंट। कॉन्टेक्स्ट एजेंट मेन एजेंट दे रहे हैं उसे, और आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है। अब सो नाउ एग्जीक्यूशन इंटर्स, अब मैथ गार्डल के थ्रू इंटर हुए हम। जब इसमें इंटर हुए तो गार्डल अपना एजेंट चलाएगी। फंक्शन में पहली लाइन ही ये वाली है। जब ये चला तो सेकंड एजेंट, उसका मतलब कि जो गार्डल एजेंट है वो चलेगा, और सेकंड एजेंट रन्स नेम गार्डल चेक। अब उसको मेन एजेंट की आउटपुट टेक्स्ट में आएगी, उसको इनपुट मिलेगी ऐसा, और गार्डल एजेंट प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट। और वो दो तरह की इंफॉर्मेशन देगा, एक रीजनिंग, जो एजेंट ने रीजनिंग की है उस आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए, और उसका बताया कि वो मैथ होमवर्क है कि नहीं। दिस बिकम्स रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब ये फाइनल आउटपुट में ये दोनों चीजें स्टोर हैं, आउटपुट इनपुट में दोनों चीजें हमने स्टोर करवा दी ये फंक्शन की आउटपुट देते वक्त, और ट्रिगर ट्रिगर में स्टोर करवा लिया क्या इस मैथ होमवर्क। अगर ट्रू है तो इधर ही वो चलेगी, ट्रिगर ट्रिगर ट्रू, ट्रू इसका मतलब है कि आउटपुट इज नॉट अलाउड। जब आउटपुट अलाउड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। अब रनर ऑटोमेटिकली चीजों को मैनेज कर रहा है, तो इधर एक्सेप्शन रेज कर देगा, अभी इसी लाइन में नीचे नहीं जाएगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। फिर क्या होगा, बिकॉज इट्स दिस इज इन आउटपुट गार्डरेल, रनर रेजिस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जाएगी तो रिस्पॉन्स डिस्कार्डेड, नथिंग इज रिटर्न टू यूजर। अब जो एक्सेप्शन अपना मैसेज रिटर्न करवाएगी वो उधर शो होगा, जो हम इसके नीचे लिख रहे हैं आउटपुट। अब इसमें क्या गया, यूजर के पास नहीं गया, रिस्पॉन्स इज नॉट शोन, मैसेज आउटपुट इज डिस्कार्डेड, मैसेज की जो आउटपुट है वो भी डिस्कार्ड कर दी गई है, और यूजर गेट्स नथिंग एक्सेप्ट द हैंडल मैसेज, जो हम छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं वो शो गेट कर रहा है। अब इन दोनों के फ्लो में किसी को इशू, अब मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आ रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत नहीं ना आ रही, क्या आ रही है? यार क्वेश्चन किया करो, क्यों आप लोगों को आधा माइंड सो रहा होता है, बस आंखें खुली होती हैं। अब नेक्स्ट चले, टूल की जो गार्डन है वो देखते हैं। टूल की गार्डन, सिर्फ गार्डन कवर कर लें आज, इसी को रिपीट करते हैं। अब गार्डन होती हैं 4-5 तरह की, आज हमने की है 2, इनपुट और आउटपुट। इनपुट गार्डन वो, इनपुट गार्डन यूजर की जो मैसेज है ना, उसमें कुछ सेंसिटिव डाटा जो है ना, वो एक तो एजेंट के पास ना आ जाए, और अगर कोई एजेंट आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो भी एजेंट को ना आ जाए, ताकि जो एजेंट हमारा बड़ा एक्सपेंसिव है, जो कॉस्टली एपीआई यूज कर रहा है, हमारे टोकन अच्छे वाले यूज होंगे, उसको मैनेज करने के लिए पहले उसके यूजर की इनपुट को चेक कर लेते हैं किसी सस्ते मॉडल से, क्योंकि जब हमने इनपुट गार्डन का भी एक एजेंट बनाया है, उस एजेंट में हम कोई सस्ता मॉडल लगा सकते हैं, उसके थ्रू मैनेज कर लेंगे। अगर वो ट्रू देगा फिर हम एजेंट को ब्लॉक कर देंगे, नहीं चलाएंगे। अगर वो फास्ट देगा ट्रिगर ट्रिगर, तो एजेंट चल जाएगा, एजेंट फिर वो अच्छे रिसोर्स यूज कर रहा है तो हमारा काम तो हो रहा है। ये इनपुट गार्डन है। अब आउटपुट गार्डन क्या है, एजेंट ने वो गलत एलोसिएट करके वो गलत डाटा प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो यूजर को हमने नहीं शो करवाना, वो हमने यूजर को नहीं शो करवाना। तो अब ये आउटपुट गार्डन है।
अब हमने ये लगाई है तो उसका फ्लो समझा कोड में, बस फ्लो कैसे चलता है। अब इनपुट गार्डर में कैसे चलता है, एक तो जब हमने एक सिंपल एजेंट बनाते हैं तो उसमें एजेंट और रनर इंपोर्ट करते हैं, और रन कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्स्ट को बड़ी डिटेल में पढ़ा था। उसको मैनेज करने के लिए ये ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता है, स्टेट वगैरह को एजेंट की। और अब ये चीज़ें जो इनपुट है ये उस वक्त यूज करते हैं कि अगर हमने किसी एजेंट को टूल को आउटपुट इनपुट जा रही है लेकिन वो कम्प्लेक्स है, तो वो ये जो फंक्शन है ना, जो क्लास इंपोर्ट कर रही है, ये उसको मैनेज करेगी। और इनपुट गार्डर और गार्डर फंक्शन आउटपुट गार्ड इनपुट गार्डर ट्रिगर, ये हम गार्डर लगाने के लिए कर रहे हैं, इनपुट गार्डर लगाने के लिए। अब ये हमने उस पर लगाना है जब हमने इनपुट गार्डर का फंक्शन जो आउटपुट रिटर्न करवाएगा ना, रिटर्न वो हमने इसके थ्रू रिटर्न करवाना है, ठीक है। और इनपुट गार्डर ट्रिगर अगर ये ट्रू होगी तो फिर भी एजेंट को मैसेज आएगा चलना है कि नहीं, अगर फॉल्स होगी तो ये इसमें ट्रू फॉल्स होगा इसका। तो इनपुट गार्डर जिस तरह फंक्शन टूल बनाते थे, फंक्शन @ फंक्शन टूल, नीचे फंक्शन लिख दे रहे थे हम, फंक्शन जो भी काम करे वो अपना करेगा। अब इसी तरह हमने @ इनपुट गार्डर, उसके नीचे फंक्शन लिख देना है, उस फंक्शन में हमने यूजर की इनपुट को हैंडल करना है, मैनेज करना है। चीजें समझ आ गई। और अब ये पेडेंटिक से बेस मॉडल क्यों कोड कर रहे हैं, डाटा की वैलिडेशन के लिए, डाटा पूरा है कि नहीं, डाटा की टाइप ठीक है कि नहीं, डाटा मिल रहा है। अगर हम कोई मेल नेम ये चीजें दे रहे हैं एजेंट को, लेकिन हम दे रहे हैं 75 इंग्लिश में, तो लेकिन उसे चाहिए इंटीजर फॉर्म में, यूजर इनपुट दे रहा है माय नेम इज दिस, माय एज इज दिस, माय ईमेल इज दिस। अगर वो इंग्लिश में अपनी ईमेल दे रहा है, हमारा जो एलएलएम इतना वो हल्का मॉडल है, तो 75 को अगर इंग्लिश में लिखा तो उसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो वो कहेगा मेरे पास तो यूजर की लाइक क्या थी 76 एज, लाइक एज, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो अब जो उसकी यूजर की एज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये पेडेंटिक मॉडल यूजर की एज को इंटीजर में कंसीडर कर रहा है। देखिए अगर कोई इस तरह का इंटीजर पढ़ा ही नहीं हुआ जो एज की तरह का है, अब यूजर की एज तो मिसिंग होगी, तो फिर वो एरर देगा। डाटा की वैलिडेशन के लिए अगर मतलब अगर टाइप कन्वर्जन के लिए भी अगर यूजर स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा दे रहा है, ये इंटीजर में गेट कर रहा है, फिर भी एरर देगा। अगर यूजर कोई चीज मिस कर रहा है जो चीजें हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर भी एरर देगा। अब हमने सबसे पहले ये चीजें की, फिर अपना एजेंट बनाया, इधर आके सिंपल एजेंट बनाया, उसके इंस्ट्रक्शन नेम, अगर उसको कोई टूल दे रहे हैं, कोई इनपुट गार्डर दे रहे हैं, आउटपुट गार्डर दे रहे हैं, जो चीजें डिफाइन कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं। इसको हमने दी इनपुट गार्डर। अब ये एजेंट बन गया, इनपुट गार्डर हमने दी, लेकिन वो बनी कैसे इनपुट गार्डर, हमने @ इनपुट गार्डर लगाया और एक फंक्शन बना दिया, सिंपल फंक्शन। तो फंक्शन को चलाते हैं हम, कुछ पैरामीटर देते हैं, तो इसमें इसको हम पैरामीटर में क्या दे रहे हैं, अपने एजेंट का कॉन्टेक्स्ट, अपना मेन एजेंट और यूजर की इनपुट। अब ये चीजें से जा रही हैं, तो जब ये चीजें से जा रही है तो यूजर की इनपुट इसके थ्रू मैनेज कर रहे हैं, यूजर की कम्प्लेक्स इनपुट भी आए तो उसको मैनेज करो। और अब ये चीजें मिल गई फंक्शन को। अब फंक्शन के पास ये चीजें हैं। अब इनपुट गार्डर के अंदर हमने एक और गार्डर एजेंट बनाया। जब एजेंट को चलाते हैं तो उसको इनपुट देते हैं या कॉन्टेक्स्ट देते हैं, इनपुट कॉन्टेक्स्ट उसका नेम मेन एजेंट। अब ये इसके अंदर एक और एजेंट चल रहा है हमारे गार्डर को मैनेज करने के लिए। अब ये यूजर की इनपुट भी साथ में लेके जा रहा है और कॉन्टेक्स्ट भी, ये यूजर की इनपुट को साथ में लेके जाएगा। और इधर ये बना है, इसका नेम है, इंस्ट्रक्शन, आउटपुट टाइप है, ये चीजें डिफाइन है। जब ये चलेगा
इनपुट लेगा और कॉन्टेक्स्ट लेगा, और जब ये चीज़ें लेके जा रहा है तो उसके बाद ये प्रोसेस कर रहा है। एजेंट है ना, इसके पास एलएलएम है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके तो वो इस चीज़ में स्टोर करवा रहा है रिजल्ट। ठीक है, जब इसमें रिजल्ट में सेव होगा तो इधर रिटर्न में वो चीज़ें गेट कर रहे हैं, रिजल्ट से फाइनल आउटपुट गेट कर रहे हैं। इस फाइनल आउटपुट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये वाली इस मैथ होमवर्क और रीजनिंग, और इधर ट्रिपर ट्रिगर में हम सिर्फ वो मैथ होमवर्क ले रहे हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। अब ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, सारा कुछ हो गया डिफाइन। अब इसको चलाना है हमने अपने इस मेन एजेंट को, इसको एक फंक्शन के अंदर रख दिया और उस फंक्शन को इधर कॉल कर दिया। अब हमने अपना सारा कोड लिख लिया है। अब इसको चलाने की बारी आई, तो जब ये चलेगा तो अभी तक कोई चीज़ नहीं चल रही। जब हम फाइल को चलाएंगे तो कंट्रोल नेक्स्ट चलता जाएगा, अभी तक कोई चीज़ नहीं चलाई हमने, चलता जाएगा। ये फंक्शन भी नहीं चला, ये एजेंट बना है अभी, ये भी नहीं चला, ये सारी चीज़ें डिफाइन ही हुई है बस। अब ये इधर आए तो इधर आके ये फंक्शन ये भी बन गया, अभी भी नहीं चला। डायरेक्ट हमारा जो फाइल चलेगी तो कंट्रोल आएगा 50 लाइन पर। इधर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के अंदर आए। अब फंक्शन में पाइथन में होता है ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई का मतलब है कि अगर इसके कोड के अंदर कोई इशू आ रहा है ना, उससे नेक्स्ट ना चलो और नेक्स्ट ब्लॉक में चले जाओ, और नेक्स्ट ब्लॉक में आप जो भी एरर रेज करवाना चाह रहे हो वो करवा दो। अब हमें पता है कि एरर आया तो हम इधर कह सकते हैं सॉरी एरर, एरर कोई भी मैसेज रिटर्न करवा सकते हैं ना। तो अब जब ये चला तो इसने एक एक्सेप्शन रेज की इस फॉर्म में। ये एरर देगा ना, कोई एरर, एरर किसी फॉर्म का होता है, किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होती हैं। तो इसने कौन सा एरर दिया, ट्रिपर ट्रिगर। अब जब ये चला तो फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अगर ये एरर इसको मिल गया। अब ये चीजें दो ब्लॉक है, इसका पहला ब्लॉक चलेगा, इसमें हमने रनर डॉट रन अपने मेन एजेंट को चलाया और इसको इनपुट दी, सिंपल जिस तरह एजेंट को रन करते हैं। अब जब इनपुट गई एजेंट के पास, एजेंट भी चला गया, इनपुट भी चलेगी इस रन के मैनेजर के पास, रनर के पास। अब मैनेजर ने देखना है कि एजेंट भी आ गया है, इसको ये भी पता है कि एजेंट के पास क्या क्या है। एजेंट का नेम है, इंस्ट्रक्शन है, इनपुट गार्डरेल है। अब जब ये रनर देखेगा कि इनपुट गार्डरेल इस एजेंट के पास है, जब उसे पता है कि इनपुट गार्डरेल है तो पहले इसने इनपुट गार्डरेल चलानी है। अब ये इनपुट गार्डरेल चलाएगा, इन चीजों को नहीं चलाएगा। इनपुट गार्डरेल जब चलाएगा तो ये डायरेक्टली इधर ही आएगा ना, इधर से इधर। तो जब रनर का मैनेजर इस मैथ गार्डरेल को चलाएगा तो वो इसको मेन एजेंट भी देगा, इसको इनपुट भी देगा और कॉन्टेक्स्ट भी देगा। फिर ये वाला एजेंट हमारी इनपुट को पढ़ेगा, प्रोसेस करेगा, ये वाला देखेगा, और दो फॉर्म में, क्योंकि ये एलएलएम से यही पूछना ना कि ये मैथ का होमवर्क है कि नहीं। अगर है तो वो इसके अंदर ट्रू स्टोर करवा देगा, अगर नहीं तो फॉल्स। और रीजनिंग जो उसने सोचा उस वक्त वो इसके अंदर रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अब जब ये चल गया तो उसके बाद हमने इस मैथ की गार्डरेल को इधर रिटर्न करवा दिया, इसके आउटपुट को। आउटपुट जब गार्डरेल फंक्शन आउटपुट हम इस तरह रिटर्न करवाते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर इसके दो पैरामीटर है, आउटपुट इन्फो और ट्रिपर ट्रिगर। आउटपुट इन्फो को हमने सारा कुछ दोनों चीजें दे दी, फाइनल आउटपुट इसमें ये दोनों चीजें आ गई, जो भी होगा इसमें। लेकिन ट्रिपर ट्रिगर में हमने चेक किया कि क्या वो मैथ का होमवर्क है। रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट की फाइनल आउटपुट, उसकी जो फाइनल आउटपुट मिली इस चलने के बाद, उस फाइनल आउटपुट का जो मैथ होमवर्क वाला वेरिएबल है वो पकड़ा, क्या इसमें क्या स्टोर है, ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू आ गया तो ये इधर से ट्रिपर ट्रिगर एक्सेप्शन ये हमें ये रिटर्न करवा रहे हैं ना। तो जब वो रिटर्न आएगा तो रिटर्न किसके पास जाएगा, रनर के मैनेजर के पास। रनर का मैनेजर देखेगा कि ये एक्सेप्शन रेज हो गई है। अब रनर के मैनेजर ने डिसाइड करना है कि एक्सेप्शन रेज है तो मैंने तो फिर एजेंट को नहीं चलाना, वो एक्सेप्शन इधर रेज कर देगा इस लाइन पर आके,
इधर। जब एरर ट्राई के अंदर पास एरर आया तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है। एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी हुआ वो चला देगा। फ्लो समझ आया कि नहीं? यार बड़ा एक्टिव होकर ये चीजों को साथ साथ चलना पड़ता है। जब क्लास में आना हो तो खाना शाना खा के चाय शाय पी के आया करे, ताकि बंदा क्लास में एक्टिव रहे। अगर बंदा क्लास में सो रहा है तो फिर हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, वो भी बंदा सो के गुजारते, मजा नहीं आता फिर। और जो हमारा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें चीज़ों को समझना, कोड को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आपको रेडी होने को कहना पड़ेगा।